देखो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। और दोनों चार्जेस के बिटवीन जो मीडियम है वो क्या है, एयर। तो मान लो कि आपके पास एक चार्ज है 100 माइक्रोकूलम और इसी के पास दूसरा चार्ज पड़ा वो कितना पड़ा हुआ है 200 माइक्रोकूलम, यही है। और दोनों में डिस्टेंस कितना बोला है, कितना बोला है 12 सेंटीमीटर, यही है ना पुत्र, यही है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। मिडवे मतलब यहां पे कहीं बिल्कुल सेंटर पे। तो सेंटर की बात करेंगे तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा 6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट था और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, ये है वेक्टर फॉर्म का कंसेप्ट। कौन सा है, वेक्टर फॉर्म। यहां पे वेक्टर्स लगते, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। बट आपको बताया कि जो पोटेंशियल है वो कौन सा कंसेप्ट यूज करता है, स्केलर कंसेप्ट। स्केलर कंसेप्ट कैसे, इसके कारण बस हमें यहां पे पोटेंशियल ही निकालना है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4πε0 क्या होगा बोलो, Q/R। ये सिंपली स्केलर फॉर्म है। अगर चार्ज यहां पे पॉजिटिव होता तो पोटेंशियल क्या था पॉजिटिव, चार्ज यहां पे नेगेटिव होता तो पोटेंशियल क्या होता नेगेटिव, सिंपल। तो पहले चार्ज के कारण इसको Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, यही है ना। और R1 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। दोनों के यूनिट्स मतलब कि जो ये है स्मॉल यूनिट्स, इसको बड़े में कर लो। Q1 बनेगा 100 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा -6 कूलम। ये बन गया Q1 कितना बन गया 10 की पावर 4 कूलम। और यहां पे आ जाओ, ये बनेगा R इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। R आ गया हमारे पास, आ गया। और एक चीज दिमाग में रखना, ये ना ऐड होते हैं, पोटेंशियल्स ऐड होते हैं, सीधे 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 ऐड होते हैं। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल और इसके कारण यहां पे पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल ऐड होंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तब सब्ट्रैक्ट कर लेते, तब सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो हमारे पास V1 कितना आएगा बोलो, 1/4πε0 Q1/R1। वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4। R1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास बनेगा V1 इज इक्वल्स टू, कटिंग कर दो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 सा 3 2 सा, तो ये बनेगा 1.5। अब देखो 9 - 4 कितना हुआ, 9 - 4 हो गया आपके पास 5, और नीचे से ऊपर जाएगा +2। 5 + 2 कितना हो गया 7 वोल्ट। V1 आपके पास कितना आया 7 वोल्ट आया। बट दूसरी तरफ आ जाओ, Q2 कितना है, Q2 आपके पास है 200 माइक्रोकूलम, ये बनेगा 200 माइक्रोकूलम है, तो बन जाएगा आपके पास 200 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्स, तो बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। और R2 कितना है, R2 भी 6 सेंटीमीटर है, यहां से देख लो, तो 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। R2 भी आ गया, Q2 भी आ गया, R2 भी आ गया। अब V2 बनाना है, V2 की वैल्यू बनेगी 1/4πε0 Q2/R2। तो वैल्यूज पुट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 10 की पावर -4। R की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे 2 1 सा 2 3 सा 3 1 सा 3 3 सा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, हमारे पास V2 बनेगा, V2 इज इक्वल्स टू, ये 3 बना 3 इंटू 10 की पावर 9 -4 कितना हुआ 5, नीचे से 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 की पावर 7 वोल्ट्स। ये हमारा V2 बन गया। और आपको पता है मैंने बताया कि यहां पे पोटेंशियल दोनों के कारण क्या होगा ऐड होगा। इस पॉइंट को O बोल दो, तो VO की वैल्यू बन जाएगी V1 प्लस V2, दोनों को वैल्यू पुट कर देते हैं। 1.5 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 7,
दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 4.5, 10 की पावर कितना आ जाएगा 7 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।